नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। हालांकि भारत के संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ कुछ खास नहीं है। फिर बात की जाए पाकिस्तान की या चाइना की, इन देशों के साथ भारत की नोकझोंक चलती रहती है। हालांकि भारत के संबंध नेपाल के साथ हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, क्योंकि नेपाल जाने के लिए आज भी हमें वीजा या पासपोर्ट के चक्कर में भी नहीं पड़ना पड़ता है। और नेपाल ही इकलौता ऐसा देश है जिसे हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। हालांकि नेपाल में वर्तमान समय में बहुत सी समस्याओं से लड़ रहा है। वहाँ पर नक्सलवाद पर रोक लगाने के लिए अलग अलग तरह के काम किए जा रहे हैं। लेकिन नेपाल के अंदर कुछ बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं, जो इसे बाकी देशों से सबसे अलग बनाती है। और आज इस वीडियो में हम आपको नेपाल और वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में कुछ ऐसी अच्छी बातें बताएंगे जो नेपाल को बाकी सभी लोगों से बिल्कुल अलग करती है। तो चलिए इस वीडियो में नेपाल और नेपाल के लोगों के बारे में कुछ अच्छी बातें जानते हैं। तो सबसे पहले नेपाल के बारे में आपको बता दें कि नेपाल के अंदर जब भी कोई टूरिस्ट जाता है तो यहाँ के लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि नेपाली लोग अतिथि को भगवान मानते हैं। हालांकि भारत में भी अतिथि को भगवान माना जाता है, लेकिन नेपाल के लोग इस बात को बहुत गंभीर होकर मानते हैं और उनका मानना है कि मेहमान की इज्जत करना उनका कर्तव्य है। यही वजह है कि जो भी इंसान नेपाल जाता है वहाँ बार बार जाने का प्लान बनाने लगता है। अगर आप नेपाल नहीं गए तो कम से कम एक बार आपको नेपाल जरूर जाना चाहिए। वहाँ के लोगों से मिलकर आपका दिल खुश हो जाएगा और यही चीज नेपाल को बाकी देशों से अलग बनाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि धर्म की वजह से पूरी दुनिया भर में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन अगर आप नेपाल जाकर देखेंगे तो आपको यह बात बिल्कुल फिजूल सी लगेगी, क्योंकि नेपाली लोग बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं और वहाँ रहने वाला हर इंसान किसी न किसी तरह से धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहता है और उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मानता है। लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल के अंदर आपको धर्म से संबंधित कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हर धर्म शांति पसंद करता है। इसलिए नेपाल में लड़ाई झगड़े जैसा माहौल कभी रहता ही नहीं है। हालांकि नेपाल में ज्यादातर लोग हिंदू धर्म से संबंध रखते जरूर हैं, लेकिन नेपाल में और भी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी नेपाल में बहुत शांति है और सभी लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। आप ये बात तो जानते होंगे कि दुनिया के बहुत सारे देश आपको अपने इतिहास में कभी न कभी गुलाम रहे हैं, जिनमें भारत भी रहा है, जिसमें आजादी पाने के लिए कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा। लेकिन शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी भी गुलाम नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जहाँ दुनिया का हर एक हिस्सा एक समय में अंग्रेजों का गुलाम था, एक समय भी नेपाल आजाद था और आज तक नेपाल आजाद है। हालांकि इस बारे में बहुत से लोगों का ये मानना है कि नेपाल शुरुआत से गरीब देश रहा है और इस वजह से अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम इसलिए भी नहीं बनाया क्योंकि उन्हें यहाँ से कुछ ज्यादा खास मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप नेपाल जाएंगे तो आपको खुद इस बात का एहसास होगा कि सच में नेपाल के पास कुछ ऐसी कीमती चीजें हैं जो कि पूरी दुनिया में नहीं है। क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर मौजूद है? आप तो सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया हमने। माउंट एवरेस्ट हिमालय में ही मौजूद है, जो कि भारत का हिस्सा है। लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि माउंट एवरेस्ट हिमालय में मौजूद जरूर है, लेकिन हिमालय का ज्यादातर हिस्सा नेपाल के अंदर है। जी हाँ, और इसी वजह से माउंट एवरेस्ट का भी ज्यादातर हिस्सा नेपाल में ही आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपसे कभी कोई ये सवाल पूछे तो इस बात का खास ध्यान रखना कि असल में माउंट एवरेस्ट का ज्यादातर हिस्सा नेपाल के अंदर है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी हो कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल भी नेपाल को ही माना जाता है। हालांकि हमें बचपन से किताबों में पढ़ाया जाता था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के करीब में लुम्बिनी नाम की जगह पर हुआ था, लेकिन शायद उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि ये लुम्बिनी नाम की जगह नेपाल में ही मौजूद है और असल में महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ है। हालांकि नेपाल में हिंदू धर्म से संबंधित रखने वाले लोगों की संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन इसके अलावा हिंदू धर्म के बाद वहाँ आपको बौद्ध धर्म मानने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। अभी हमने ये जाना था कि नेपाल एक धार्मिक देश है और नेपाल में अलग अलग धर्म के लोग रहने बावजूद भी वहाँ कभी दंगे नहीं हुए। लेकिन इसके अलावा नेपाल ही वो जगह है जहाँ का क्राइम रेट बिल्कुल ना के बराबर है। वहाँ खून खराबा तो आपको कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। शायद इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि वहाँ के लोग धार्मिक कार्यक्रम से ज्यादा जुड़े हुए हैं। लेकिन जो भी है, नेपाल का ये अपना रिकॉर्ड है कि वहाँ ना तो कभी कोई दंगे हुए और ना किसी तरह का खून खराबा हुआ है। नेपाल एक छोटी जगह जरूर है, लेकिन जब नेपाल के रहने वाले लोग इंडिया में आते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वो किसी दूसरे देश में है, क्योंकि भारत और नेपाल के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें जो बिल्कुल एक जैसी हैं। जैसे भारत के लोग भी लोगों से जब मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, ठीक वैसे ही नेपाल में भी जब वो लोग किसी से मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम आपके अंदर के ईश्वर का सम्मान करते हैं। इसलिए अगर आप इंडिया में रहते हैं तो जब आप कभी नेपाल जाएंगे तो आपको भी ऐसे ही लगेगा जैसे कि आप इंडिया में ही हैं। आपने देखा होगा गुजराती लोग ज्यादातर व्यापार में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक उसी तरह से मराठा धर्म से संबंध रखने वाले लोग समाज कार्य में काफी अच्छे होते हैं। बात की जाए नेपाल की तो नेपाल के लोग सबसे ज्यादा बहादुर होते हैं और ये बहुत जल्दी ही किसी परेशानी से डरते नहीं है और बिना डरे उसका डटकर सामना करते हैं। और एक ऐसा करने के लिए उन्हें कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल उनकी बचपन से ही परवरिश इस तरह की होती है जिसमें वो खुद बहादुर और निडर बन जाते हैं। शायद यही चीज नेपाल और नेपाल के लोगों को बाकी दुनिया से अलग करती है, क्योंकि बहादुरी उनकी संस्कृति में ही है। आपको बता दें कि नेपाल टूरिज्म के मामले में भी पीछे नहीं है, क्योंकि अकेले नेपाल के अंदर अलग अलग तरह के टूरिस्ट आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें धार्मिक कार्यक्रम में दिलचस्पी होती है, तो वो लोग नेपाल के अंदर मौजूद भव्य मंदिर में जाकर अपना समय गुजारते हैं और मन की शांति पाते हैं। जबकि कुछ टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो हिमालय की तरफ ट्रैकिंग करने आते हैं। कुछ ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो नेपाल की खूबसूरती देखने आते हैं। इसके अलावा भी नेपाल के अंदर ऐसी कई चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया के टूरिस्ट जगह पर आते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि नेपाल आखिर क्यों बाकी देशों से अलग है। आजकल ज्यादातर घरों में जॉइंट फैमिली का कल्चर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कुछ देशों में तो ये कल्चर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जबकि भारत जैसे देश में गिने चुने परिवार ही हैं जो पूरे परिवार के साथ एक घर में रहते हैं। जबकि अगर आप नेपाल जाएंगे तो वहाँ जाकर आपको हर
घर में जॉइंट फैमिली वाला कल्चर जरूर नजर आएगा। हाँ, जो लोग नेपाल से बाहर काम कर रहे हैं वहाँ आपको थोड़ा बहुत फर्क नजर आ सकता है, लेकिन इसके अलावा पूरे नेपाल में जॉइंट फैमिली कल्चर को ही सही समझा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया से बाहर किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ जाने के लिए आपको ज्यादा पैसे भी खर्च न करने पड़े और वो जगह आपके लिए यादगार रहे, तो ऐसे में नेपाल आपके लिए सबसे अच्छी जगह रहेगी, क्योंकि नेपाल ही वो जगह है जहाँ आप भारत में न रहते हुए भी भारत के होने का एहसास कर सकते हैं और बहुत कम पैसों में नेपाल जैसे खूबसूरत देश की सैर कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको किसी तरह के पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधा नेपाल जा सकते हैं, क्योंकि वीडियो पूरी देखने के बाद आप ये बात समझ गए होंगे कि नेपाल खूबसूरत तो है ही, बल्कि नेपाल में रहने वाले लोग भी काफी अच्छे हैं। तो अगर इस वीडियो के जरिए कुछ जरूरी बातें आपको जानने का मौका मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हम जब भी आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।